नमस्कार दोस्तों, संजय आचार्य वरुण के साथ आप देख रहे हैं कुर्सी के कद्दावर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीकानेर के एक ऐसे नेता की जिनका राजनीतिक करियर बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं रहा, लेकिन बीकानेर की राजनीति में आज भी उन्हें सीधे साधे, सच्चे और ईमानदार नेता के रूप में याद किया जाता है। हो सकता है कि आज की युवा पीढ़ी तो उनके नाम से भी वाकिफ न हो, परंतु बीकानेर का राजनीतिक इतिहास जिनके जिक्र के बगैर पूरा नहीं हो सकता, वो नेता थे पूर्व मंत्री महबूब अली। जी हाँ, बीकानेर के आज तक के अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले एकमात्र विधायक महबूब अली। 25 जून 1975 का वह दिन जब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर संविधान के अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा कर दी। ये तो आप जानते ही हैं कि आपातकाल में नागरिकों के सभी अधिकार रद्द हो जाते हैं और सरकार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। सामान्य तौर पर इसे एक अलोकतांत्रिक स्थिति कहा जा सकता है। भारत की जनता ने 21 महीनों तक आपातकाल के कष्ट उठाए। हजारों नेता, पत्रकार और अनेक लोग जेलों में ठूंस दिए गए। आम जनजीवन भी खासा प्रभावित हुआ। आखिरकार 19 महीनों की सख्त इमरजेंसी के बाद सरकार के रुख में नरमी आने लगी और 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटा दिया गया। बस यहीं से आगाज होता है कुर्सी के कद्दावर महबूब अली के राजनीतिक सफर का। देश में चुनाव की चौसर बीत चुकी थी। लोगों में कांग्रेस के प्रति गुस्सा था। ये गुस्सा चुनावों में एंटी कांग्रेस वोट के रूप में तब्दील हो चुका था। नतीजा ये रहा कि केंद्र के साथ राजस्थान में भी पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार अस्तित्व में आई। दोस्तों, 1931 में जन्मे महबूब अली एडवोकेट थे और एक बहुत ही साधारण परिवार से थे। साहित्य से उनको लगाव था और पत्रकारिता से उनका जुड़ाव था। LLB करने के बाद वे कुछ समय तक नोखा में रहे। उस जमाने में बीकानेर की नोखा तहसील आज की तरह विकसित नहीं थी। लिहाजा परिवार और मित्रों की सलाह पर महबूब अली फिर से बीकानेर आ गए। बीकानेर आकर वे साप्ताहिक समाचार पत्र सप्ताहांत में बतौर संपादक अपनी सेवाएं देने लगे। इसी दौरान उनकी मित्रता जननेता मक्खन जोशी और साहित्यकार नंदकिशोर आचार्य से हुई। बस यहीं से एडवोकेट महबूब अली राजनीति में रुचि लेने लगे। यह दौर देश और प्रदेश दोनों के लिए राजनीतिक उठापटक का दौर था। कुर्सी का कद्दावर महबूब अली को इसलिए कहा जाना चाहिए क्योंकि कई लोकप्रिय नेताओं के होने के बावजूद महबूब अली को जनता पार्टी का टिकट दिया गया। शायद वे खुद भी नहीं जानते थे कि उन्हें इतनी आसानी से उस जनता पार्टी का टिकट मिल जाएगा जिसकी पूरे देश में लहर ही नहीं, आंधी चल रही थी। महबूब अली को पार्टी का टिकट मिलने से मक्खन जोशी नाराज हो गए। तब भैरों सिंह शेखावत ने मक्खन जी को मनाया। आगे चलकर प्रदेश में जब पार्टी की सरकार बनी तो मक्खन जोशी को नगर विकास न्यास बीकानेर का अध्यक्ष बनाया गया। उस दौर के चश्मदीद लोगों को याद होगा कि मक्खन जी द्वारा महबूब अली जी को समर्थन दिए जाने के बाद मक्खन अली महबूब जोशी का नारा शहर में खूब जोर शोर से चला था। बहरहाल नए नए राजनीति के मैदान में आए महबूब अली का सामना कांग्रेस के दिग्गज नेता गोकुल प्रसाद पुरोहित से हुआ।
आपातकाल लगाने के कारण देश भर की जनता कांग्रेस से नाराज थी। नतीजा ये हुआ कि वर्ष 1977 के इन चुनावों में महबूब अली गोकुल प्रसाद पुरोहित को हराकर न केवल बीकानेर के विधायक चुने गए, बल्कि राज्य की भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार में सूचना जनसंपर्क एवं जलदाय विभागों के कैबिनेट मंत्री बने। दोस्तों, इसे कहते हैं राजनीति। इस राजनीति में कब कौन सड़क से सिंहासन तक और सिंहासन से फिर सड़क पर आ जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। महबूब अली राज्य मंत्रिमंडल के कद्दावर मंत्रियों में से एक गिने जाते थे। मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की पत्नी श्रीमती सूरज कंवर महबूब अली के प्रति विशेष स्नेह वात्सल्य भाव रखती थी। महबूब अली उस जमाने के चलन के अनुसार उसूलों और सिद्धांतों की राजनीति करते थे। बीकानेर को उसका हक दिलाने के लिए वे अपनी ही सरकार के सामने अड़कर बैठ जाते थे। इस सिलसिले में महबूब अली का एक किस्सा बहुत मशहूर है। दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का पानी कोटा के एक बांध से पाइपलाइन के जरिए बीकानेर के शोभासर गांव तक पहुंचाया जा सकता था, लेकिन बीकानेर जिले के ही एक वरिष्ठ मंत्री वो पानी कोटा को देना चाहते थे। महबूब अली इस बात से खफा हो गए और उन्होंने अपना इस्तीफा देकर सचिवालय से वे कहीं निकल गए और कहीं जाकर बैठ गए। आखिर में श्रीमती सूरज कंवर के दबाव में मुख्यमंत्री शेखावत ने स्वयं महबूब साहब को ढूंढा, बीकानेर को उसका पानी देने की मांग स्वीकार की और इसके बाद श्रीमती शेखावत ने महबूब अली जी को अपने घर ले जाकर अपने हाथों से भोजन करवाया। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के रूप में महबूब अली ने छोटे साप्ताहिक और पाक्षिक समाचार पत्रों को साल में कम से कम 12 विज्ञापन राज्य सरकार की ओर से जारी करने की पहल की थी। छोटे अखबारों को प्राणवायु देने वाली ये परंपरा आज भी गतिमान है। दोस्तों, आज तो आम आदमी के नाम पर हाई फाई राजनीतिक पार्टियां भी बन गई हैं, लेकिन महबूब अली जैसे व्यक्ति हमेशा पद पर रहते हुए भी आम आदमी ही बने रहे। उनको जानने वाले लोगों को पता है कि वे जयपुर में अपने सरकारी आवास से सचिवालय तक अक्सर पैदल या साइकिल पर चले जाते थे। पारिवारिक रूप से उनके बहुत करीबी रहे बीकानेर के वरिष्ठ पत्रकार श्री मनोहर चावला बताते हैं कि उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े ही हुआ करते थे। दोस्तों, मैंने खुद पूर्व मंत्री महबूब अली जी को हमेशा साइकिल पर घूमते हुए देखा है। उन्हें देखकर यह अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था कि ये आदमी किसी वक्त में प्रदेश की सरकार का एक प्रभावशाली मंत्री हुआ करता था। क्या आज आप ये कल्पना भी कर सकते हैं कि सरकार का एक ऐसा मंत्री जिसके पास 2-2, 3-3 विभागों के महत्वपूर्ण दायित्व हो, वह सड़क के किनारे भोजन बनाने वाले लोगों के पास बैठकर, खाट पर बैठकर अपना पेट भर सकता है, या अपने घर पर खुद अपने हाथ से रोटी बनाकर खा सकता है? आप शायद यकीन नहीं कर सकते कि वही मंत्री अपनी चप्पल टूट जाने पर खुद मोची के पास उसे ठीक कराने जाता है। मोची चप्पल को टांके लगाते लगाते इस पशोपेश में पड़कर सोचता रहता है कि उसने इन सज्जन को आखिर कहाँ देखा है। आखिर में जब तक उसे याद आता है कि इनके फोटो तो रोज अखबारों में छपते रहते हैं, तब तक मंत्री महोदय उसे पैसे देकर चप्पल पहनकर आगे बढ़ चुके होते हैं। आप शायद इस बात पर भी भरोसा नहीं करेंगे कि संपत्ति के नाम पर इनके पास जयपुर में केवल एक मकान था, वह भी इन्होंने बेच दिया और उसका पैसा अपने परिवार को दे दिया। अपने फकड़पन और सादगी का हमेशा आनंद लेने वाले महबूब अली
जून 1977 से फरवरी 1980 तक जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। 1980 में जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। चुनाव हुए तो माहौल फिर कांग्रेस के पक्ष में आने लगा। 1980 के चुनाव में महबूब अली जी को फिर से टिकट मिला, लेकिन अफसोस वे इस बार कोई भी करिश्मा नहीं दिखा सके। राजनीति ने महबूब अली को सिर आंखों पर बिठाया था, लेकिन बहुत थोड़े से वक्त के लिए। आज की राजनीति के लिए सीखने की बात यह है कि उन्होंने सफलता पाने के लिए वैचारिक स्तर पर कभी समझौता नहीं किया, यानी पार्टी कभी नहीं बदली, भले ही उनकी विचारधारा वाली पार्टी वजूद में भी न रही हो। महबूब अली जी के मित्र और मेरे पिताजी गौरी शंकर आचार्य अरुण का एक शेर है कि फूल हूं पर नहीं बिखरता हूं, धूप ज्यों ज्यों मिले निखरता हूं, मेरी जद में है आसमां फिर भी अपनी नजरें जमी पे रखता हूं। ये शेर अरुण जी ने शायद महबूब अली जी के लिए ही कहा होगा, क्योंकि जब महबूब अली अपनी जिंदगी में सफलता के सबसे ऊंचे पायदान पर थे, तब भी उनके पांव जमीन पर ही रहे थे। महबूब अली जी के जीवन की यह दास्तान आज की पीढ़ी को एक काल्पनिक कहानी की तरह लग सकती है, लेकिन दोस्तों ये कहानी नहीं है, बल्कि 45 साल पहले का एक जिंदा धड़कता हुआ सच है। सच ये भी है कि अब ऐसे लोग बिल्कुल नहीं होते। आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि उस समय के चर्चित समाचार पत्र ब्लिट्ज ने देश के 10 ईमानदार स्वच्छ छवि के नेताओं की एक सूची प्रकाशित की थी, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ ही 8वें नंबर पर श्री महबूब अली का नाम था। बीकानेर इस तथ्य पर गर्व कर सकता है। ये भी उस दौर की बात है जब महबूब अली मंत्री थे। उनके कुर्ते पाजामे फट चुके थे, लेकिन वे नए नहीं ला रहे थे। आखिरकार उनके मित्र और दैनिक सीमा संदेश के पत्रकार श्री ब्रिजमोहन शर्मा ने खादी के 2 कुर्ते पाजामे लाकर उनको दिए, लेकिन उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया और बहुत मान मनोबल के बाद उन्होंने कपड़े स्वीकार किए। राजनीति को अलविदा कहने के बाद भी महबूब अली अपनी साइकिल पर शहर के हर हिस्से में घूमते हुए लोगों से मेल मुलाकात करते हुए देखे जाते थे। उनका मकान सांखला क्रॉसिंग के पास कोयला गली में है। वे जोशीवाड़ा में विश्व ज्योति सिनेमा के पास दाऊ जी की पान की दुकान पर जन कवि हरीश बादाणी, पुलकेदास बावरा, पत्रकार श्री अभय प्रकाश भटनागर और शुभू पटवा आदि जी के साथ समय बिताते थे, बातचीत करते थे, विमर्श करते थे। गणमान्य जनों के साथ नियमित बैठना उनकी आदत में, उनकी दिनचर्या में शामिल था। प्रकाश चित्र सिनेमा के पास भी बुद्धिजीवियों का एक ऐसा समूह बैठता था जहां राजनीति, साहित्य और पत्रकारिता आदि की चर्चाएं की जाती थी। महबूब अली वहां भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते थे। बड़े स्तर की राजनीति करने के बाद भी महबूब अली ने संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं जोड़ा। वे दुनिया में जिस तरह खाली हाथ आए थे, फरवरी 2011 को 80 साल की उम्र में वे उसी तरह इस दुनिया से अलविदा हो गए। बताया जाता है कि जब उनका निधन हुआ उस समय उनके बैंक अकाउंट में मात्र 342 रुपए थे। एक इंसान के रूप में उन्होंने अपनी जरूरतों को कभी बढ़ने ही नहीं दिया था। वे आधा कप चाय और पान के साथ ही गुटखे की पुड़िया के शौकीन थे। बीकानेर बहुत सौभाग्यशाली रहा है कि ऐसे लोगों का साथ उसे समय समय पर मिलता रहा है। महबूब अली जी जैसी शख्सियत की ज़रूरत न केवल
आज की राजनीति को बल्कि आम जनजीवन को भी है। निदा फाजली कहते हैं कि सुख में हंसने लगते थे और दुख में रोने लगते थे, सीधे सादे लोग थे लेकिन कितने अच्छे लगते थे। कुर्सी के कद्दावर में अगली बार किसी और शख्सियत की दास्तान के साथ आपसे फिर बात होगी। नमस्कार।